नमस्कार बच्चों, मैं आपका विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान डी.के. गौतम आज आपके सामने भूगोल का चैप्टर 1 जिसका नाम पर्यावरण है को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न बातों को, विभिन्न पर्यावरण से संबंधित जो उपयोगी चीज़ें हैं, उपयोगी बातें हैं, उनको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में जब रवि पहुंचा तो उसने अपने टीचर से पूछा कि सर, पर्यावरण क्या होता है? जब कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, टीचर ने बताया कि जो कुछ अपने आसपास देखते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन में, इस कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। टीचर ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं के निर्माण मानव ने, शिक्षक ने कहा, रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, पठार, जबकि अन्य का निर्माण खुद मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। ये एक पिक्चर दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर है। इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको जानना है और एग्ज़ाम में भी आता है कि ये पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण का एक घटक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक स्वयं मानव होता है। तो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा मानव स्वयं है। प्राकृतिक घटक में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल होते हैं और हमारे मानव निर्मित में पार्क, इमारतें, पुल, सड़कें, उद्योग तथा स्मारक के अलावा अन्य ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मानव निर्मित जो हमारा घटक है, मानव निर्मित घटक में जो चीज़ें आती हैं, आइए उनको देखते हैं। मानव निर्मित घटकों में एक व्यक्ति स्वयं हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, एक समुदाय हो सकता है, पूरी कम्युनिटी, रिलीजन, धर्म हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक स्थितियां हो सकती हैं। तो ये सभी क्या हैं? हमारे पर्यावरण के घटक हैं। आइए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान देने वाली है प्यारे बच्चों, कि जो ये पर्यावरण के घटक हैं, जो बातें हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दो परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जीवीय परिस्थिति में प्यारे बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ जीवीय होती हैं और कुछ अजीवीय होती हैं। तो जीवीय में सजीव प्राणियों का संसार होता है, जिसमें पादप और जंतु होते हैं, और निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। तो आइए बच्चों, आगे और जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के जो चैप्टर पर्यावरण है उसमें क्या क्या अहम बातें और हैं। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनकी गतिविधियां होती हैं, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा नेचुरल पर्यावरण है, जो प्राकृतिक पर्यावरण, वो क्या होता है, जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल।
से आप पहले से ही परिचित होंगे। हम इन के संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोरी ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती हैं। स्थलमंडल के बारे में आगे जानते हैं। और स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरण के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज समृद्धता का भी एक स्रोत होता है। आइए बच्चों, एक नई बात और जानते हैं कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। वो शब्द है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें और देखने को मिलती हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र दिए हुए हैं यहाँ। पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, इस गोले के अंदर, इस सर्कल के अंदर वायुमंडल भी दिखाया हुआ है, जलमंडल भी दिखाया हुआ है, हमारा जैवमंडल भी है और स्थलमंडल भी है। ये सब हमारे पर्यावरण के क्षेत्र हैं और इन सब से मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। तो आइए आगे देखते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत, वह भी इम्पोर्टेंट, यहाँ आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए वायुमंडल क्या होता है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायुमंडल की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आइए देखते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस होती हैं, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होता है, ये सभी इसमें मौजूद होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन जो आपका आता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो पारितंत्र क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? ECO, इको, SYSTEM, इकोसिस्टम क्या है? तो जानते हैं आगे। रवि का कक्षा के एक NCC कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर के एक रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। आइए देखते हैं आगे। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का संबंध एक दूसरे के साथ है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, वह भी एक इकोसिस्टम बनाता है? तो आइए आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो इसमें यहाँ दी है, जो आपको याद रखनी है और हमेशा आपको याद ही रखनी है प्यारे बच्चों। मैं आपसे पूछूंगा भी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति, प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि आज के जो हम दौर में देखते हैं कि चीज़ों को खरीदने के लिए हम धन और पैसे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले वस्तु विनिमय पद्धति लागू होती थी। यदि हमें किसी से कोई वस्तु खरीदनी होती थी तो हमें उसके बदले में भी कोई वस्तु देनी होती थी। तो ये वस्तुओं की अदला बदली ही वस्तु विनिमय पद्धति का आधार था और चीज़ों का लेन देन केवल वस्तुओं के आधार पर ही किया जाता था। आइए आगे देखते हैं।
मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति का अनुरूप बना लिया है। उनका जीवन सरल था एवं आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया और इसी के आधार पर आविष्कार हुआ पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया जाने लगा और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार शुरू हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से शुरू हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। आइए बच्चों आगे और जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाएं। आइए बच्चे आगे जानते हैं। तो अब हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, समझा और हम आ गए हैं अब अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो देखते हैं कि अभ्यास प्रश्नों से आपको क्या याद आता है कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है। तो अभ्यास प्रश्नों में देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है पारितंत्र क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो मैंने जो वीडियो अभी आपको बना कर दी है उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कई बार देखनी है। कई बार देखने के बाद आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर मुझे भेजेंगे, फ़ोटो खींचकर उनकी PDF बनाकर, और फिर मैं उसको चेक करूँगा और तब आपको उसकी मार्किंग दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। अभी हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में सीखा और पर्यावरण के प्रमुख घटक ये भी हमने अभी देखे थे। और मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ये आप आसानी से वीडियो देखकर दे सकते हैं। स्थलमंडल क्या है, इसका आंसर आपको देना है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, ये भी आपको बताना है। और जैवमंडल क्या है, ये आपको भली भांति ऊपर मैंने बता दिया है, आप सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, नीचे जितने भी प्रश्न सही गलत के क्वेश्चंस हैं, जोड़ी मिलाने के क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपको बताने हैं। तो देखिए, जैसे जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कहता है कि जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है। हमारा जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे विभिन्न क्वेश्चनों के आंसर आप ऊपर दी गई वीडियो को ध्यान से देखकर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।